लोग शिवरात्रि की पूजा को पूरी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन व्रत खोलते समय यानी कि पारण के समय कुछ ऐसी गतिविधियां कर देते हैं जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारण का सही समय और सही तरीका क्या होगा। एक ऐसा गुप्त उपाय जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। क्योंकि महाशिवरात्रि पर कुछ लोगों की पूजा पूरी तरीके से नहीं हो पाती है या किसी कारणवश समय नहीं बचता, तो वो कल सोमवार के दिन अच्छे से अपनी पूजा को कर सकते हैं। पारण का सही समय क्या होगा? कल 16 फरवरी है। 16 फरवरी को चतुर्दशी है। तिथि शाम को। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, सभी को शुभकामनाएं। भक्तों, कल 16 फरवरी है, शिवरात्रि का व्रत का पारण है और बहुत ही शुभ संयोग है कि कल सोमवार का दिन भी है। अक्सर लोग शिवरात्रि की पूजा को पूरी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन व्रत खोलते समय यानी कि पारण के समय कुछ ऐसी गतिविधियां कर देते हैं जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पारण का सही समय और सही तरीका क्या होगा। एक ऐसा गुप्त उपाय जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। क्योंकि महाशिवरात्रि पर कुछ लोगों की पूजा पूरी तरीके से नहीं हो पाती है या किसी कारणवश समय नहीं बचता, तो वो कल सोमवार के दिन अच्छे से अपनी पूजा को कर सकते हैं। पारण का सही समय क्या होगा? कल 16 फरवरी है। 16 फरवरी को चतुर्दशी है। शाम 5:34 तक रहेगी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद और तिथियों के खत्म होने से पहले करना चाहिए होता है। कल पारण का सबसे शुभ समय सुबह 6:59 से लेकर दोपहर 3:24 के बीच तक है। कोशिश करें कि आप इसी बीच में अपना व्रत खोलें, अपना पारण करें और विशेष ध्यान रखें कि व्रत के खोलने के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कैसा भोजन हमको खाना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। व्रत को कैसे खोलना है, पारण कैसे करना। पारण करने से पहले कल सुबह स्नान करें, एक बार फिर से शिवलिंग को दर्शन करें या घर पर ही शिव पार्वती की पूजा करें या शिव जी की घर पर ही पूजा कर लें। सबसे पहले महादेव को चढ़ाया हुआ अक्षत या चावल या कोई भी मीठा या किसी भी तरीके का जो आपने प्रसाद भगवान जी को भोग लगाया है महादेव और शिव पार्वती के लिए, उसका ग्रहण करें। भोजन सबसे पहले ना करें, सबसे पहले जो प्रसाद बनाया है उसके लिए आप ग्रहण करें। ध्यान रहे, कल के दिन भूल कर भी तामसिक भोजन ना करें। तामसिक भोजन का मतलब होता है लहसुन, प्याज, मीट, मच्छी या अन्य तरह का भोजन ना खाएं, क्योंकि कल सोमवार भी है और शिवरात्रि का प्रभाव पूरे दिन रहता है। इसलिए हमें इस तरीके का भोजन नहीं करना चाहिए, हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और भोजन में विशेष ध्यान रखें, कुछ मीठा जरूर हो, ऐसा भोजन बनाएं और भगवान शिव पार्वती के लिए अवश्य उस भोजन का भोग लगाएं। उन्हें अर्पण करने के बाद ही आप भोजन को ग्रहण करें, ऐसा विशेष ध्यान रखें। कल सोमवार है, सोमवार के विशेष अचूक उपाय हैं जिनके लिए आप कल कर सकते हैं, जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसा कोई मैं विशेष उपाय आपको बता रही हूँ। क्योंकि कल सोमवार है, इसलिए महाराज जी बताते हैं कि जो लोग शिवरात्रि पर विशेष पूजा नहीं कर पाए हैं, वो कल सुबह एक बेलपत्र और एक लोटा जल वाला उपाय जरूर करें। शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जाकर जल को अर्पित करें और फिर से एक बेलपत्र अर्पित करें शिव जी को, और ये आप उपाय कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का माहौल बना रहेगा। और ये रामबाण संयोग बस कल सोमवार है, तो इसलिए आप इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। आज शिवरात्रि का व्रत रखा है, कल सोमवार है, तो इस व्रत के जो प्रभाव हैं वो आपको पूर्णतः रूप से कल मिल जाएंगे। क्योंकि कल सोमवार है, जो आप पूजा, क्योंकि मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए पूरी तरीके से हम पूजा का विधि विधान नहीं कर पाते हैं। तो कल सोमवार है और व्रत तो हमारा रहेगा ही, क्योंकि नहाने से पहले थोड़े ही ना हम व्रत में कुछ खा लेंगे, तो इसलिए व्रत पूरा रहेगा। इस कारण आप उस व्रत को पूरा कर सकते हैं और शिव जी को वो आज जो चीजें नहीं चढ़ा पाए वो कल सोमवार के दिन जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे आपको
आपके व्रत का पूरा फल भी मिल जाएगा और आपने जो भी पूजा विधि विधान अवसर पर पूरी तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि पूजा करते समय इतनी भीड़ होती है मंदिर में, शिवलिंग पर हर कोई शिव जी की पूजा अर्चना करना आता है, तो इसकी वजह से इतना वक्त नहीं मिल पाता, या हम जो इतनी सामग्री लेके जाते हैं वो चढ़ाने के लिए या उन्हें अर्पित करने के लिए महादेव को, तो वक्त नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कल संयोगवश सोमवार है और महाशिवरात्रि का व्रत का जो पारण होगा, पूर्ण होगा व्रत, तो वो हम कल शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। जिन विधियों के साथ आप आज नहीं कर पाए, वो कल सुबह उठकर स्नान करें और जाकर शिव जी को ये सारी चीज़ें अर्पित करें। और बहुत कुछ आपके पास नहीं है तो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र ले लें, उसे शिव जी को अर्पित करें और जल अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कल अगर कोई भूल चूक हो गई हो शिवरात्रि के अवसर पर तो आप मेरे लिए माफ़ करें और मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। इस तरीके से महादेव से प्रार्थना करें और भगवान भोलेनाथ आपकी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। व्रत का पारण करने का सही समय और सही मुहूर्त आपको पता चल गया और हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो व्रत खोलने से पहले एक काम और करें कि कल सोमवार भी है तो दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो शिवरात्रि के अगले दिन कल सोमवार है तो दान करना बहुत ही शुभ होता है। कल सुबह किसी ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जिससे दूध, दही, चीनी या सफ़ेद वस्त्र का दान करें। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपका जो मन चंचल रहता है, आपका मन शांत नहीं रहता है, उलझने रहती हैं, दिक्कतें आती रहती हैं, मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं, उन सब ख्यालों को शांति देगा। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद चीज़ों का दान करने से आपके मन को शांति मिलती है, क्योंकि चंद्रमा शांत होता है तो मन भी शांत होता है। भक्तों, कल सही समय पर पारण करें और महादेव का आशीर्वाद लें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम लिखना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कल सोमवार के उपाय ज़रूर करें।